बिल्कुल, देखिए मैंने सीमेंट के बारे में खूब बातें की और मुझे एक स्टॉक है साउथ का, आज इत्तेफाक है कि दोनों साउथ की कंपनियां जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं और एक तरीके से सिक्लिकल और कमोडिटी टाइप के स्टॉक्स है। डेक्कन सीमेंट्स बेहतरीन कंपनी है, अगेन बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, सिर्फ 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया और साउथ बेस्ड कंपनी है। और कंपनी 1979 से कार्यरत है, 1982 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। इनका मैस्कट है चामू, चामू के नाम से इनकी एक वो ब्रांड मैस्कट बना हुआ है। और इनफैक्ट प्रोडक्ट्स तो करीब इनकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो करीब 2.5 मिलियन टन के आसपास इनकी कैपेसिटी है। 2.5 मिलियन टन की कंपनी आज नहीं लगाने जाते हैं तो 1200-1300 करोड़ रुपए लग सकते हैं और ये अभी करीब 715 करोड़ पे अवेलेबल है, तो इसलिए मुझे सस्ती लगती है। फिर कैपेक्स भी कंपनी ने किया, उसका भी नतीजा देखने को मिल रहा है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है, करीब 1000 से ज्यादा सीमेंट डीलर्स है, कमीशन एजेंट्स है। और साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी अच्छी पकड़ है कंपनी की और बहुत ही अच्छा रूरल प्रेजेंस है। तो ये तो रहा कंपनी के बारे में। और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, मैं रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था तो बहुत अच्छी रेटिंग्स कंपनी को मिलती है, मतलब ए रेटिंग मिलती है, क्रिसिल इनकी रेटिंग एजेंसी है, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और अब मैं अगर बात करूं तो फंडामेंटल्स की, जैसे मैंने बताया था कि 8 का पी मल्टीपल, रिटर्न नंबर्स आर एक्सीलेंट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर भी अगर ग्रोथ रेट देखें तो 30% के लगभग रही है। और जून का लाजमी था कि थोड़ा रिजल्ट हल्का होना था क्योंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा कॉस्ट से जूझ रहा था। तो लास्ट जून से इस जून में तो हल्का था, बट ओवरऑल अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट्स है। और एक रीजन ये भी है कि जब इसीलिए स्टॉक टूटा हुआ है, अगर आप ऊपर के लेवल्स देखें तो 792 के लेवल्स दिखाया हुआ स्टॉक, मतलब 800 के लेवल से 500 रुपए के लेवल्स पे अवेलेबल है। तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और अब सीमेंट सेक्टर में अच्छा रिवाइवल आ रहा है। रिजल्ट्स भी देखे हमने, एसीसी का भी आज रिजल्ट्स के बाद मार्केट ने बड़ा थम्स अप दिया। और इवन आप देखें अगर श्री सीमेंट के रिजल्ट्स आए थे उसको देखने के बाद भी करेक्ट जरूर हुआ बट वापस से बाउंस बैक होके आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एपिटाइट बहुत अच्छी है, सीमेंट स्टॉक्स आगे भी आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। और कंपनी का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एफआईआईज डीआईआईज करीब 7-8% करीब होल्ड करते हैं, उसमें भी फिडेलिटी जैसा नाम है तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे बहुत ही सस्ता लगता है और आराम से 570-590 का टारगेट लगा लें, जो कि ऐसे तो 15% करीब होता है और उससे भी ज्यादा जा सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 800 रुपए के लेवल ऊपर दिखाया हुआ है। तो मोटा मोटी 590 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इस दिवाली से लेकर आने वाली दिवाली तक। जी, यहाँ पर संदीप जी, अगर आपने वैल्यूएशन का जिक्र किया कि पी मल्टीपल इसका कम है और निश्चित रूप से इसी सेक्टर के जो बाकी बड़े नाम हैं उनकी तुलना में देखें तो बहुत ही कम है, क्योंकि बाकी सब नाम अगर ट्रेलिंग 12 मंथ पी भी देखें तो बाकी सब कंपनियां जो हैं वो 25 से लेकर 45 के दायरे में कहीं पी मल्टीपल पे चल रही हैं। वैसे तो ज़्यादा लगता है, लेकिन डेक्कन सीमेंट जो है उसकी तुलना में सिर्फ लगभग 10 के पी पर है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से। तो इसका मतलब ये भी है कि बाजार बाकी इस क्षेत्र की कंपनियों को जितना भाव दे रहा है आज की तारीख में उतना इसको नहीं दे रहा है। तो बाजार के रिजर्वेशन के पीछे, उसके हिचक के पीछे कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो बाजार ने देखा होगा जिसके चलते बाजार को इस शेयर पर उतना भरोसा अभी नहीं बन पा रहा है। नहीं, सवाल अच्छा आपका, बहुत अच्छा सवाल है। और कई बार ये सभी रीजंस होते हैं, जब मैंने बोला ना कि कुछ कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है बट मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट जेन है शायद वो लोग बहुत ज्यादा मार्केट को लग रहा है कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं या आने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। बट फिर भी देखिए कई बार ऐसा होता है कि देखिए आपका माल बिक रहा है, आप पैसा बना रहे हो, आपका ग्रोथ आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो कोई एक चीज हो सकती है जो मार्केट को पसंद कम है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हो सकता है मल्टीबैगर नहीं बने। बट जो मैं रिटर्न्स बता रहा हूं, अगर 15-20% भी एक कंपनी ग्रो कर जाए तो ये 800 के लेवल पे भी तो थी ना कंपनी, ऐसा तो है नहीं। और ये 800 के लेवल भी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो वहां से करेक्ट हुआ है। तो परसेप्शन कई बार क्या होता है कुछ लोगों में, क्योंकि वो एफएनओ के स्टॉक्स है, वहां पे एफआईआईज डीआईआईज ज्यादा घुसे हुए हैं, तो वहां पे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स घुसे हुए, इसलिए वहां पे प्राइसेस मेंटेन्ड है।
और उनके जी। पीछे है, और वहां पे दूसरी ग्रोथ एक चीज है। एक झलक में अगर इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो वहाँ रेवेन्यू में स्टैग्नेशन देख रहा है। प्रॉफिट पिछले 5 क्वार्टर से बहुत मतलब उसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, वो सारे सीमेंट स्टैग्नेंट है। कंपनी, वो सारे सीमेंट कंपनीज में ऐसा नहीं है, जी सारे सीमेंट कंपनीज में, क्योंकि पिछले जो 4-5 क्वार्टर गए इनके, ये लोग फाइट कर रहे थे रॉ मटेरियल की प्राइसेस से, कॉस्ट गजब का बढ़ गया, कोल की प्राइसेस, इनकी वजह से इनके इम्पैक्ट पड़ा। बट आने वाले दिनों में वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ इसके साथ हो रहा है, सबके साथ है, बट उसमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है कि एज कंपेयर टू लॉट्स ऑफ अदर प्लेयर्स, ये फिर भी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं इस चीज को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। देखिए कहाँ 25% था लास्ट जून में, अभी 18% है, तो पिछले क्वार्टर में 13% था, उससे ऊपर आ गए हैं। तो थिंग्स आर ऑन द इम्प्रूवमेंट पाथ, ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए जी। रेटिंग तो का ये कैंडिडेट। जी और तो हो ये तो सकता है रही कि बात। हाँ भी कर ले, कोई टेक ओवर भी कर ले, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। कंसोलिडेशन चल रहा है, हाँ तो इस सेगमेंट कोई में भी कंपनी को अंडर एस्टिमेट नहीं करे। जब सस्ती रहेगी तभी तो कोई बायर आएगा खरीदने के लिए, महंगी रहेगी उसको जी खरीदने नहीं सकते। बात सही है। अब इस सेगमेंट में जाके चूंकि कंसोलिडेशन वाला दौर है, मतलब जिसमें M&A गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो ये आपकी जो एक नज़र है कि शायद इस लिहाज से कोई डेवलपमेंट हो जाए। और उसमें भी आपने जिक्र किया कि अगली पीढ़ी बहुत इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर मैनेजमेंट को लगेगा कि जब अगली पीढ़ी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो फिर चलो ठीक है, कैश आउट कर लेते हैं।